नमस्कार, अमेरिका बैक। 5 कंट्री से दौरे के बाद मोदी जी वापस आते हैं और उसके बाद दिखता है कि वो अटैकिंग मोड के ऊपर आ गए। एयरपोर्ट से सीधा गए अपने घर में और वहां पे दरवाजे बंद कर दिए गए। साढ़े 4 घंटे से ज्यादा एक ग्रूलिंग एक मीटिंग होती है पूरी की पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्रीज के साथ, लेकिन वो भी इन साइलेंस। किसी को फोन लेके जाने की परमिशन नहीं था ताकि कोई इंफॉर्मेशन लीक ना हो सके, और ना ही कोई एक्सक्यूजेस, ना अंदर वाले ना बाहर वाले वो दे नहीं सकते। इसलिए बताता हूं कि वो ऐसा लगता है कि कुछ मोदी जी करने वाले हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर देंगे, उसके 18 टुकड़े हो जाएंगे। ओ भाई, इतने तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट नहीं है जितने हमारे इंडिया वाले जो मीडिया वाले हैं उनके टुकड़े कर चुके हैं। वो मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा है कि अब एक रियलिटी चेक है जो मोदी जी ने करके दिया पूरी की पूरी कैबिनेट को, और उनको पता है कि आगे एक खतरा आने वाला है। आपको मालूम है, देश को तोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी ने दोबारा से वही हरकतें करनी शुरू कर दी। कॉकरोच पार्टी निकाल दी। आम आदमी पार्टी का वो एक्सटेंशन है, ये सबको पता लग गया। दिल्ली को शेकअप करने की वो कोशिश की जा रही है, और इसलिए कुछ मैसिव है जो होने वाला है। आइदर फ्रॉम केजरीवाल, फ्रॉम सोरोस, फ्रॉम राहुल गंदगी, या फ्रॉम मोदी जी। अब ये युद्ध है, युद्ध में या आप जीतेंगे या सामने वाला जीतेगा। काउंटडाउन वो शुरू हो चुका है भारत को बचाने का या भारत को तबाह करने का। और मोदी जी ने कल बिगेस्ट पॉलिटिकल जो शेकअप है वो ऑफिशियली उन्होंने शुरू कर दिया। आपको लगेगा ये एक रूटीन की मीटिंग थी, तो आप यू आर डेड रॉन्ग। जो मेरे अपने सर्कल्स हैं अंदर के, वो बताते हैं एक फाइनल ट्रायल है जो किया जा रहा है। अल्टीमेट जजमेंट डे पूरी कैबिनेट का वो आने वाला है। 7 से लेकर 8 में जो मंत्री हैं, पहले इंफॉर्मेशन थी कि 2 मंत्री डेफिनेटली वो जाने वाले हैं। अब आ रहा है वो 8 से लेकर 12 मंत्री। वो हो सकता है कि उनको निकाल दिया जाए। उनसे पूछा गया कि तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड क्या है, तुम्हारे जो फेलियर्स हैं वो बताए गए, अगर कोई अच्छा काम किया है वो भी बताया गया। हर चीज को टेबल के ऊपर वो रखा गया। और उसके बाद लोगों के सर चकराने शुरू हो गए कि मोदी जी के पास इतनी इंफॉर्मेशन पहले से इकट्ठी करके रखी हुई थी। जो सोर्सेज हैं अंदर के, वो एक और चीज बताते हैं कि जो रीशफलिंग है वो तो आने वाली है दिल्ली के अंदर। और ये कोई नॉर्मल रीशफलिंग नहीं है दोस्तों, ये होगी ब्रूटल, कैलकुलेटेड, टॉप टू लेकर बॉटम तक पूरा ओवरऑल किया जा रहा है बीजेपी के स्ट्रक्चर को। उन्हें समझ आ गया कि सोशल मीडिया को यूज किया जा रहा है, मीडिया को यूज किया जा रहा है देश को तोड़ने के लिए। इसलिए जो ये सीनियर सो कॉल्ड मिनिस्टर्स हैं जो काम नहीं करते, जिन्होंने कोई जो रिपोर्ट कार्ड है उस पर दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, 8 मंत्री तो डेफिनेटली दे आर गोइंग आउट। उनका पॉलिटिकल करियर इज गोइंग टू बी फिनिश्ड। और बीजेपी के अंदर एक चीज है, जिसको एक बार निकाल दिया वो दोबारा से आने के लिए उसको उसकी जो है ना बिल्कुल क्लर्क बना के भेज देते हैं। घर घर जाकर कैंपेनिंग कर, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से उसको जीरो से अपनी पढ़ाई करनी शुरू करनी पड़ती है। मिनिस्टर्स जिन्होंने डिलीवर नहीं किया, कब, जब इलेक्शन का टाइम था, बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में, वो तो बाहर जाने वाले हैं डेफिनेटली, जिन्होंने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी काम करके नहीं दिखाया। दूसरा, जिन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में भी काम नहीं किया उनको भी वन वे टिकट दे दिया है कि जाओ महाराज साडा पीछा छो। अब टाइटल भी गया, पावर भी गई, और जो है ओल्ड गार्ड उसे बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन रिप्लेस किससे कर रहे हैं? रिप्लेस किया जा रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है जो नाम दिए हैं सामने आ रहे, जो सामने नाम आ रहे हैं, दे आर ऑल यंग ब्लड्स। इनको दिखता है बीजेपी को कि अगर मुझे आगे इस कंट्री को लेके जाना है तो उसके लिए बिगेस्ट, जैसे बोलते हैं, ये पूरा शिफ्ट हमें करना पड़ेगा अपनी टीम का। मैंडेट बड़ा क्लियर है कि वो विच इज अनफॉरगिविंग, आइदर यू वर्क और यू गो आउट। और जो 55 से नीचे नीचे के जो लीडर्स हैं उन्हें ही पूरी कमान को दिया जा रहा है। नाम कौन से आ रहे हैं? नाम वो हैं जो सारे यंग हैं, फायर पावर हैं और एग्रेसिव हैं। तेजस्वी सूर्या आगे आने वाले हैं, राघव चड्डा को पोर्टफोलियो मिलने वाला है, यहां तक कि इवन की जो अन्ना मलाई हैं हो सकता है उनको भी कोई पोर्टफोलियो दिया जाए। दोस्तों, ये कोई रैंडम नाम नहीं है जो हवा में चल रहे हैं, ये चोजन वंस हैं जो अल्टीमेट स्पॉटलाइट में लेके आने की इनकी कोशिश की जा रही है। एंड उनको आर्म किया जा रहा है विद रियल पावर। अनुराग ठाकुर है, आपको मालूम है, फायर ब्रांड है, उन्हें एक मैसिव कोई नया पोर्टफोलियो दिया जाएगा। पीयूष गोयल हैं, भूपेंद्र यादव हैं, ये सारे मैसिव प्रमोशंस लेकर आगे आएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंडिया का नाम दुनिया भर में रोशन किया है।
एंड जो पूरा का पूरा इंडियन पॉलिटिकल पावर है उसे रीड्रॉ करने की मोदी जी कोशिश कर रहे हैं ना। ये सारा काम कर कौन रहा है? क्या ये काम मोदी जी कर रहे हैं? मोदी जी तो 5 कंट्री के दौरे के ऊपर गए हुए थे। पीछे से काम किया किसने है? काम किया है अमित शाह ने। रीजन बीइंग, अमित शाह अब जो पूरी की पूरी मशीनरी है गवर्नमेंट की या बीजेपी की, उसे अब अपने ग्रिप में वो लेते जा रहे हैं। हर नट एंड बोल्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन का उसे ओवरऑल किया जा रहा है, उसकी ऑयलिंग की जा रही है। सबसे पहला काज वो गेरी जा रही है, जो गिरने वाली है, वो है मीडिया डिपार्टमेंट के ऊपर। उसे पूरा इन्होंने खत्म कर दिया। जो पुराने लोग थे, क्योंकि आपको मालूम है कि नैरेटिव वॉर में बीजेपी हमेशा हारती है, आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस से। अब जो अमित शाह है, उन्होंने 25 नए नाम जो अग्रेसिवली वो काम करेंगे बीजेपी के लिए, उनके मीडिया सेल के अंदर टीवी के ऊपर जो लोग आएंगे वो ऐसे स्पोक्स पर्सन होंगे कि सामने वाले की जैसे ही उसकी शक्ल देखी उनकी चड्डी उतरने वाली है। जो ये पुराने जो डिफेंसिव खेलने वाले स्पोक्स पर्सन थे, उन्हें उठाकर बाहर फेंका जा रहा है। पूरा क्लीन स्वीप अप किया जा रहा है ओल्ड सिस्टम का, स्पेशली इन मीडिया। और ये डिमांड हमारी बहुत देर से थी कि बीजेपी को अपने जो मीडिया सेल है, आईटी सेल है, उसको चेंज करना पड़ेगा। और मोदी जी क्या बोलते हैं? मोदी जी ने कल मीटिंग में बोला, आई एम नॉट हैप्पी। क्यों? आप डिफेंसिव खेलते हो, आपको ऑफेंसिव खेलना है। यू हैव टू गो ऑन अटैकिंग मोड। अब देखिए, मोदी जी बोलते हैं मुझे चाहिए वॉरियर्स, मुझे ब्यूरोक्रेट्स नहीं चाहिए जो सबका साथ वाला काम करेंगे। ये मोदी जी बोल रहे हैं कि मुझे सबके साथ वाला काम नहीं चाहिए, मुझे वॉरियर्स चाहिए। और ट्रेमर्स ऐसे हैं जो पूरे के पूरे हिला के रख रहे हैं दिल्ली को। लेकिन ट्रेमर सिर्फ दिल्ली में नहीं है, वो उत्तर प्रदेश में वहां पर भी पहुंचने शुरू हो गए हैं। वहां पर क्रूशियल स्टेट के इलेक्शंस हैं अगले साल, 7-8 महीने रह गए। और वहां पे जो यूपी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसे पूरा ओवरऑल किया जा रहा है। या कह लीजिए एक मैसिव सर्जिकल स्ट्राइक है जो यूपी की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर किया जा रहा है। वहां पर भी पुराने लीडर्स हैं जो लेजी हो चुके हैं, अब उन्हें साइडलाइन किया जाएगा अभी से। और उसके बाद जो 14, 15, 16 घंटे काम करने वाले वर्कर्स हैं, उन्हें डिप्लॉय किया जाएगा फ्रंट लाइंस के अंदर, ताकि गली गली में जाकर वो कैंपेनिंग अभी से वो शुरू करें। सुनील बांसल है, वो दोबारा से रिटर्न कर रहे हैं सेंट्रल स्टेज के ऊपर। दोस्तों, जो पुराना ओल्ड गार्ड है, उसे हर जगह पर, हर जिले पे, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्हें चेंज किया जा रहा है। और जो पॉलिटिकल चेस बोर्ड है, उसे रूथलेस अब बनाया जा रहा है, ताकि अनरिलेंटली अब अटैक्स जो पहले बीजेपी पे ऊपर होते थे, अब बीजेपी बाकियों के ऊपर वो करने वाली है। एंड बीजेपी इज नॉट वेटिंग फॉर कि 2027 आएगा, इलेक्शंस अनाउंस होंगे, उसके बाद हम फाइट करना शुरू करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। बीजेपी ऑलरेडी इसको युद्ध की तरह ले रही है और इन्होंने युद्ध के अंदर अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी। जब क्लोज डोर में मीटिंग हो, मोबाइल फोन्स बाहर रख दिए हों, इसका मतलब है कि सिर्फ जो मिनिस्ट्रीज है ओवरऑल करना है, यही बात नहीं है, कुछ और मैसेजिंग भी है। मैसेजिंग एक ही बड़ी क्लियर है मोदी जी की, मुझे रिजल्ट्स चाहिए और मुझे ब्लाइंड ओबीडियंस, एब्सोल्यूट वो चाहिए। ओबीडियंस नॉट टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स द कंट्री। मतलब क्या है? आपका विजन वही होना चाहिए जो मेरा विजन है। मेरा विजन है कि भारत को विकसित भारत बनाना है। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है। आपको हार्ड लाइन, नॉन नेगोशिएबल, ये डेडलाइन है। हार्ड लाइन भी है और डेडलाइन भी है। 2047 तक हमने भारत को विकसित भारत बनाना है। जो मिनिस्टर काम करेगा वो रहेगा इस विजन के बीच में, बाकियों को बाहर निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, 9 तो ऐसे मंत्री थे जो सामने खड़े हुए, उनको बोला गया अपनी नीतियों को बताओ। और नीतियों को बताने के लिए सबसे पहला आया नीति आयोग। उसके सामने रख दिया कि उन्होंने कौन से काम करे हैं। इकोनॉमिक डाटा जो है आज की डेट में वो रखा गया। एस जयशंकर ने बताया कि ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स हैं वो कौन सी हैं, और हम अपने जो भारत है वो जियो पॉलिटिकल लीवरेज को कैसे यूज कर रहा है। साथ में जयशंकर जी ने यह भी बताया कि पिछले 5 दिनों में जो मोदी जी गए थे वहां पर क्या क्या काम करके आए हैं। उसके बाद मोदी जी ने लिया हथौड़ा। उन्होंने बोला मुझे अपनी तारीफ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अब एक ही चीज, आप काम कीजिए। कंट्रोवर्सी आपकी मिनिस्ट्री से नहीं होनी चाहिए, जितनी पेंडिंग फाइल्स हैं वो खत्म होनी चाहिए। और लास्टली, जो ये वीआईपी कल्चर आपने बना के रखा है, ये मुझे टॉलरेट नहीं है। मोदी जी ने बोला कि यार, मैं खुद प्रधानमंत्री होकर मैं सिर्फ एक गाड़ी मेरे पीछे जाती है, 2 गाड़ियों का कॉन्वॉय है जो मेरे साथ जाता है। आप मंत्री होकर
आपको इतने बड़े बड़े जो काफले हैं उसकी जरूरत क्या है? मंदी का टाइम है, आपने जो लाइफस्टाइल है उसको लेविश बनाया हुआ है, इसे आपको वीआईपी कल्चर को आपको खत्म करना पड़ेगा। जो आपकी ये एरोगेंस है, ईगो को जो आप फीड करते हैं, इसको खुद ही आपको खत्म करना पड़ेगा, वरना मुझे खत्म करना आता है। दोस्तों, ये जो पूरे काफिले थे, ये आज से आप देखेंगे वो बंद होने वाले हैं। एंड इन लोगों को अब काम करना पड़ेगा, वरना पैक करके घर भेज दिया जाएगा। जो ग्लोबल क्राइसिस है, जो इकोनॉमीज हैं पूरे दुनिया की, वो हिली पड़ी हैं। ऊपर से आज फ्राइडे है, आज जो फेडरल रिजर्व है अमेरिका का, दे आर गोइंग टू अनाउंस देयर पॉलिसीज। जो मोदी जी ने इमरजेंसी की मीटिंग करी है, वो कोई पाकिस्तान से युद्ध करने के लिए नहीं करी है, वो इकोनॉमी को बचाने के लिए और उसको आगे लेके जाने के लिए वो काम किया जा रहा है। कंट्रीज कोलैप्स कर रही हैं। आप पाकिस्तान का, बांग्लादेश का हाल देखिए, वहां पे ना पानी है, ना बिजली है, ना तेल है, ना गैस है। बस कुछ खाना खाते हैं, पेट में से गैस निकलती है, उससे वो कंट्री चला रहे हैं। इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, एनर्जी की शॉर्टेजेस पूरे दुनिया में हो रही हैं, और हम डिफेंसिव नहीं खेलना चाहते, हमें अटैकिंग मोड पे आना पड़ेगा। युद्ध की बात नहीं है। हम जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हम बचे हुए हैं क्योंकि मोदी जी ने कुछ पॉलिसीज की थी जिसके कारण ऑयल की गेम हमने परफेक्टली खेली। हमने एनर्जी को हमने स्टोर किया, हमने उसको सिक्योर भी किया, और अपने भारत की जो पॉपुलेशन है उसे हमने शील्ड भी किया। ये सारी बातें वहां पर की गई हैं, लेकिन मोदी जी फिर भी खुश नहीं। वो बोलते हैं तुमने सिक्योर कर लिया तो कर लिया, लेकिन जो आपकी ये डिप्लोमेसी की तरीके से आप काम करते हो, डिप्लोमेटिकली करेक्ट होने वाला काम, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। यानी कि जो पुरानी करेंसी थी, पुराने गार्ड थे, वो सारे के सारे बाहर निकलने वाले हैं। अब एक ही चीज चलेगी, वो है परफॉर्मेंस। रिजल्ट्स आएंगे तो आप रहेंगे, वरना ग्लोबल क्राइसिस की तरह आप भी क्राइसिस में बाहर आपको निकाल दिया जाएगा। और एक्सक्यूजेस तो मोदी जी ने बोल दिया, आप बाहर सड़क के ऊपर आप फेंक दीजिए, मुझे एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। अब साथ में एक काम और किया जो शॉक वेव था पूरे सिस्टम के लिए। उन्होंने बोल दिया कि ये जो बाबू लोग हैं, ये चंद्रबाबू नायडू की बात नहीं हो रही है, ये जो बाबू लोग हैं ये कंट्री को चलने नहीं देते, वो स्लो करते हैं सिस्टम को, जिसको हम ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। जो लोग मिनिस्ट्री के अंदर रूल बुक के हिसाब से काम करेंगे, जैसे ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, उससे काम स्लो होता है, वो मोदी जी को नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एग्रेसिव मंत्री। इसलिए बार बार बोल रहा हूं, जो यंग ब्लड है, जो एग्रेसिव है, उन्हीं को चूज किया जा रहा है। उन्हें पॉलिटिशियंस चाहिए जो चार्ज लें अपनी मिनिस्ट्री का, जो फॉरेन मिशंस हैं उनको कंट्रोल करें, और वहां पर जो है हमारी जो भारत की इमेज है उसको बढ़ाएं। इनोवेशन इज नो लॉन्गर अ रिक्वेस्ट, ये कमांड है। अब इन्हें इनोवेटिव वे से काम करना पड़ेगा, रूल बुक्स को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, जैसे मोदी जी ने ऑलरेडी सारे दुनिया के डिप्लोमेटिक बुक्स को उखाड़ कर फेंक दिया। साथ में जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें एक चीज और बोली कि आपको नए तरीके निकालने पड़ेंगे, कि आपको कनेक्ट करना है लोगों से डायरेक्टली, जैसे मोदी जी मन की बात में करते हैं। दूसरा, जो आपके मिनिस्ट्री की अचीवमेंट्स हैं वो लोगों को पता ही नहीं है, वो अचीवमेंट्स आपको लोगों तक आपको बताने का तरीका आपको निकालना पड़ेगा। जो ये मीडिया हाउसेज हैं बिके हुए भारत के, मोदी ने बोल दिया इनको यूज करने की जरूरत नहीं है। अब आपको नए तरीके से आपको हैंडल करना पड़ेगा अपने नैरेटिव को, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर ये और तेजी से अब बीजेपी आगे आने वाली है। कॉकरोच पार्टी जो थी आम आदमी पार्टी की तरफ से बनाई गई, अब उसको काउंटर करने का काम नहीं कर रहे, बीजेपी अपनी लाइन लंबी खींच रही है। दोस्तों, अब ये मिनिस्टर्स अब ऑफिसेज में हाइड नहीं कर सकते, उन्हें जमीन पे उतरना पड़ेगा, उन्हें घर घर जाना पड़ेगा, उन्हें रीशफलिंग अपनी मिनिस्ट्रीज की उन्हें करनी पड़ेगी। जो अल्टीमेट सेटअप है फॉर द फ्यूचर, भारत को बचाने का और भारत को आगे लेके जाने का, वो शुरू हो गया है। ये मास्टर प्लान है अगले 5 साल का, और जो हर मूव है वो सडन होएगी। आपको रात को पता लगेगा कि मोदी जी ने आज चिकन एग के ऊपर चिकन एग को बड़ा कर दिया, पाकिस्तान का ये काम कर दिया, मिनिस्ट्री चली गई, नया बंदा आ गया, पूरा कंप्लीटली अनअनाउंस्ड अब काम हो गए। क्लोज रूम में मीटिंग का मतलब ही ये होता है, आप कुछ ब्रूटल, कुछ लीथल आप करने वाले हैं। और जो नए मंत्री हैं वो भी आप देखेंगे कुछ दिनों में वो शपथ ग्रहण वो करने वाले हैं। जो ब्लूप्रिंट है वो ऑलरेडी लॉक हो चुका है प्रधानमंत्री की फाइलों के अंदर। टारगेट्स को मार्क कर दिया गया है लाल इंक के साथ। और जो स्टॉर्म है, जो तूफान है, गवर्नमेंट के अंदर भी और कंट्री के अंदर भी, वो दोनों आ चुके हैं। और जो इंडियन पॉलिटिक्स है दोस्तों, वो सेम नहीं रहने वाली। भारत का जो नक्शा है वो चेंज होने वाला है। पहली बार
1000 साल में हमारा नक्शा भी एक्सपैंड होगा, गवर्नमेंट्स भी एक्सपैंड होगी, तरक्की भी एक्सपैंड होगी। बस थोड़ी पेशेंस चाहिए। और मुझे लगता है इस बार मोदी जो लिथल मूड में आए हैं, ही इज गोइंग टू डू समथिंग ह्यूज। लेट्स सी व्हाट ही डज। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।